हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेईई एडवांस का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, सिग्मा आपको एक मैट्रिक्स दोबारा दे रखा है। चलो एक बार इस सिग्मा को एक्सपैंड करते हैं। तो आर की वैल्यू 1 रखने से ये बन रहा है 1 इंटू ए पावर ज़ीरो। ए पावर ज़ीरो उन्होंने बोला है आइडेंटिटी मान लेने को, तो उसको आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ। +2 लिया तो 2a, +3 लिया तो 3a², और इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ तक जा रहा है देखो, n लिमिट लगा रखा है इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक का ये सम जाएगा। अब इस सम को एक मैट्रिक्स M में मान लूँ, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक AGP सीरीज़ जैसा लग रहा है ना। इस मैट्रिक्स को M मान लिया, AGP सीरीज़ दिख रहा है आपको। 1 2 ये सब 1 2 3 ये सब AP वाला पार्ट है, और IA² ये GP वाला पार्ट है। तो जैसे AGP सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर लिया, तो AM इज इक्वल टू आई में A मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहे हैं, इधर 2a² मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और ऐसे चलता जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से i माइनस ए टाइम्स m इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में i प्लस a+a², ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट GP बन रहा है, जिसका सम हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई i माइनस ए, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू मिल रही है 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस ए। इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि m है अपना i माइनस ए होल पावर -2। अब a तो दे ही रखा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको i माइनस ए निकालना है पहले, फिर वहाँ से आप i माइनस ए का इन्वर्स निकाल लेना, और फिर उसको स्क्वायर कर लेना। तो i माइनस ए होल पावर -2 एक मैट्रिक्स आएगा। वो मैट्रिक्स दे रखा है, ABC मिल जाएगा, और ऑप्शंस आप चेक कर लेंगे। तो फाइनली चेक करने के बाद आपको A, B और C करेक्ट आना चाहिए, है ना। ये जो मैट्रिक्स बनेगा फाइनली, ये वाला, ये बनना चाहिए 4 0 11/8 और 9/16। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में इसका एक्सपांशन ऐसा दे रखा है, और बता रखा है कि a0 + a1 + a2 इनका सम 0 नहीं होगा, और एक डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है। चलिए, अब डिटर्मिनेंट में एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप इसमें ऐसा करो कि R1 + R2 + R3 करो, तो क्या बनेगा। यहाँ बनेगा a0 + a1 + a2, इधर भी सेम चीज़ बनेगा a0 + a1 + a2, और इधर भी सेम चीज़ बनेगा a0 + a1 + a2। बाकी चीज़ें a1 a2 a2 a0 a0 a1 का डिटर्मिनेंट 0 है। तो पहले वाले रो में से a0 + a1 + a2 तो हमने बाहर ले लिया, तो डिटर्मिनेंट में बच गया ये सारी चीज़ें। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इनका प्रोडक्ट 0 है, और क्वेश्चन में बता रखा है कि a0 + a1 + a2 तो 0 होगा नहीं। तो ये वाला पोर्शन जब 0 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 है, तो उसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। एक्सपैंड करने से क्या मिल रहा है, एक्सपैंड करने से ये आपका स्टैंडर्ड वो फॉर्म है, इसको मैं बोल दूंगा -a0³ a + a1³ + a2³ -3a0 a1 a2। अब ये चीज़ एक्सपैंड करने से मिल रही है। आपको याद है, ये तो a³ + b³ + c³ -3abc = 0 है। अब चूंकि यहाँ पे a + b + c जो कि a0 + a1 + a2 0 नहीं है, तो ये बात तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू तभी होगा, सत्य तभी होगा, जब a0 a1 और a2 ये सब कैसे हों, बराबर हों। अच्छा, ये सब बराबर हों, ठीक है। और यार एक चीज़ और भी तो दे रखा था, ये जो एक्सपांशन दे रखा है ये सब, इसका भी तो यूज़ करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसमें x सीधे ही 0 पुट कर देते हैं ना, पुटिंग x = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल 1 बचेगा, और राइट हैंड साइड में a0 बचेगा। तो a0 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब a0 1 है, तो a1 a2 ये सब कैसे हो गए, 1 हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है a1 a2 = 1 सही दिख रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है a0 = a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2, गलत हो गया ना ये भाई, तीनों बराबर हैं और तीनों एक के बराबर हैं, ये गलत हो गया। अब सी और डी में ये तीनों बराबर तो कह रहा है, लेकिन =4a कह रहा है।
अच्छा ए निकालना पड़ेगा। ए कहाँ पर है? ए देखो यहाँ है। ओके, उसको निकालने के लिए ए अगर आपको अकेले में चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। चलो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। तो 4 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ए प्लस 2bx, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करेंगे तो a1 प्लस 2a2x, और आता जाएगा x वाला टर्म। अब चूंकि मैं डिफरेंशिएट आगे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पुट करना है x इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है 4a लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में मिल जाएगा a1, है ना। तो a1 आ गया 4a। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? तीनों बराबर हैं और तीनों 4a के इक्वल हैं, तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। ऑप्शन डी में अब कह रहा है बी निकालो। बी कैसे निकलेगा भाई? बी निकालने के लिए तो यार इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करो फिर से डिफरेंशिएट। तो यहाँ तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, लगाएंगे प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल लगाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्यूब भी तो आना चाहिए, है ना, 4x क्यूब। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल पावर 2, और अंदर वाले का डेरिवेटिव a प्लस 2bx जो पहले से लिख रखा है, तो a प्लस 2bx का स्क्वायर, और प्लस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले को वैसे ही लिखना होगा, दूसरे का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2b, तो ये हो जाएगा 8b और 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का पावर 3, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करने पे तो सिर्फ आपको 2a2 मिलेगा। आगे जो भी x वाला टर्म आएगा उसका डेरिवेटिव, उसका वैल्यू वैसे भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पुट करेंगे x 0। अब x 0 जैसे ही पुट करोगे आपको यहाँ से मिल रहा है ये एक x 0 तो पुट कर दिया आपने ना, तो यहाँ से 12 मिला, यहाँ से a स्क्वायर मिला, तो 12a स्क्वायर हो गया, और यहाँ से x 0 पुट करने से मिल रहा है 8b इक्वल टू 2a2, है ना। चलो अब आपको a स्क्वायर की वैल्यू तो आ रखी है ना। देखो a0 a1 a2 ये सब 1 थे, तो a2 तो 1 है, मतलब ये 2 हो गया, और जो a है वो है a1/4 के बराबर, तो a1 1 है, तो 1/4 हो गया, तो 12/16 प्लस 8b, यहाँ से b मिल जाएगा आपको, है ना। b कितना बन रहा है? b 5/32। ऑप्शन में क्या दे रखा था? सही दे रखा था भाई, b 5/32 ही दे रखा है। चलो अगले बार आते हैं। अगला कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे आपको। अब ऑप्शंस में कह रहा है कैन नॉट हैव ए सोल्यूशन, कैन नॉट हैव ए सोल्यूशन, तो चेक करते हैं यार एक एक करके। देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है अगर a 0 मान लें, तो a को अगर आप 0 पुट करोगे तो tan x बराबर 0 आ गया। अब जब tan x 0 है तो cot x क्या हो जाएगा? चूँकि cot x इन्वॉल्व है ना भाई यहाँ पे। अब tan x को 0 रख रहे हो तो cot x को तो इन्फाइनाइट टेंड करना पड़ेगा, और यार उसके लिए तो ये तो डोमेन से बाहर हो जाएगा ना, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बात सही है कि अगर a 0 रखेंगे तो काम ख़राब हो रहा है, तो सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तो ये बात सत्य हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आगे कह रहा है a इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं भैया। अगर a इक्वल टू 1 लिया आपने तो ये बन जाएगा tan x इक्वल टू कॉट एक्स, और tan x इक्वल टू कॉट एक्स का मतलब है कि tan स्क्वायर x 1 है, और दूसरा वाला इक्वेशन जो कह रहा है वो tan 2x कह रहा है बराबर है b cos y के। tan 2x आपको पता है क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू b cos y, और आप कह रहे हो कि tan स्क्वायर x आप 1 लोगे तो जैसे यहाँ रखोगे यहाँ फिर से डिनोमिनेटर 0, भाई फिर काम खराब हो गया। तो ये भी बात सही हो गई कि सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं अगर a 1 हो गया तो। चलिए तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। दोबारा कह रहा है कि नॉट हैव ए सोल्यूशन, अगर ये बात आ रही है तो अब ये बात कैसे आएगी? आप ध्यान से देखो तो ये 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x जैसा कुछ बन रहा है क्या? 1 माइनस a का मतलब है ये देखो 1 माइनस tan x स्क्वायर दिख रहा है, तो tan x स्क्वायर को a रखा, मतलब tan x को रूट a रखा। इफ़ tan x इक्वल टू रूट a अगर रख लें, है ना, तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो दूसरे वाले इक्वेशन में भाई 2 tan x मतलब रूट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x मतलब a
इक्वल टू में क्या है बी कॉस वाई। अच्छा अब अब देखो इसमें अगर हम मॉड ले लें दोनों तरफ में तो 2√a/1 - a पूरा मॉड में, और ये मॉड बी को भी नीचे ले आओ तो 1/mod b इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस ऑफ वाई। अब आपको पता है कि मॉड कॉस वाई की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, तो ये भी 2√a/mod में b1 - a, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो ये 2√a इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड b1 - a आ गया। सवाल में ये बोला था 2√a ग्रेटर देन मॉड b - a, तो सेम चीज़ आ रहा है। तो भाई अगर ऐसा मिल जाता तब तो सोल्यूशन आ जाता। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा मिलेगा तो सोल्यूशन नहीं आएगा, और जो लिखा है वो इसका उल्टा लिखा है, तो बात सही हो गई ना कि उल्टा मिलेगा तो कहाँ ही सोल्यूशन आएगा, ये भी बात सही हो गई। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हैज़ अ सोल्यूशन फॉर ऑल ए एंड बी। भाई ये तो बात गलत है, ए और बी हमने निकाला तो है कि ए 0 होगा तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि सब कुछ ले लो तो सोल्यूशन आ जाएगा, गलत हो गया। अगले बार आते हैं 40th। कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर। बात सही है भाई, डायरेक्ट बेसिक बात है ये तो। बी में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एकदम सही है। एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सही है। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। यार ये क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने का था ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने प्रॉपर्टी लिख रखी है। चलिए 41 पर आते हैं। 41 में कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इसमें कुछ क्या किया जाए, करते ये हैं कि ये dx का थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं ना, ये वाले का। चलो देखते हैं एक बार एलसीएम लेके क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। यार ये लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो लिख रहा है यार नहीं अच्छा लग रहा है अभी। क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि 2 गायब है। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो 2x dx प्लस 2y dy बोल देते हैं ना, ठीक है। और 2 से डिवाइड भी कर दिया तो 2 टाइम्स y dx माइनस x dy इक्वल टू में सब वैसे ही है। तो ये जो न्यूमरेटर है ना ये बन गया क्या, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से, है ना। 2x एक्स स्क्वायर का 2x dx और वाई स्क्वायर का 2y dy ही तो लिखा है। अच्छा अब डिनोमिनेटर वाले का सोचते हैं। यार डिनोमिनेटर में भी तो वही तो लिखा है, ये क्या बोलते हैं कोशेंट रूल लगा के लिख रखा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर गायब है। क्या चाहिए होगा डिनोमिनेटर में, वाई स्क्वायर चाहिए होगा ना। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई मिसिंग जो टर्म है वो मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर है। अभी वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इक्वल टू में है एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो काट दिया, और ये बन गया है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 टाइम्स ये बन गया डी ऑफ एक्स बाई वाई, है ना। इक्वल टू ये है एक्स बाई वाई इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तो लग रहा है देखने में। एक काम करते हैं कि ये साइन को उधर भेज के कोसिकेंट बना देते हैं। तो कोसिकेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 टाइम्स एक्स बाई वाई डी ऑफ एक्स वाई बाई, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल पूरा बन चुका है। तो बस अब क्या, आप तो इंटीग्रेट कर दो आप उठा के सीधे ही। तो कोसिकेंट है ना, साइन साइन था या साइन स्क्वायर था, भैया देखो साइन स्क्वायर था, क्वेश्चन ही गलत लिखा हमने, साइन स्क्वायर चल रहा है। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर हो गया। हाँ अब कोसिकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो टी डी टी जैसा लिखा है, 2t dt जैसा लिखा है, तो वो तो टी स्क्वायर हो जाता है, मतलब एक्स बाई वाई का स्क्वायर हो गया प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ये आंसर है अपना। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऐसा ही कुछ तो दिया है, माइनस कॉट एक्स बाई वाई आया है। तो एक तो पहला ऑप्शन आ रहा है, तीसरा तो होगा नहीं।
बी और डी में कोई बन रहा है क्या? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी, हाँ बन तो रहा है, तो डी तो नहीं बनेगा, बी बन रहा है, तो ऑप्शन ए और बी सही बन गए हैं, है ना। चलिए 42 पर आते हैं। 42 में कह रहा है कि आपको एफ और जी दो R2R डिफरेंशिएबल एवरीवेयर फंक्शंस हैं। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों ही कहीं पर भी वैनिश नहीं हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स रियल। अब कह रहा है एक नया फंक्शन एच है जो इस तरह से डिफाइंड है, एफ बाई एफ डैश प्लस जी बाई जी डैश, और ये भी दिया गया है कि एफ इंटू जी का होल डैश इक्वल है एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स के फॉर ऑल रियल। कह रहा है इन दिए हुए चीज़ों में से कौन सा ट्रू है, पूछ रहा है एच डैश, एच की वैल्यू इंटीग्रल एच। चलिए एक बार समझते हैं पहले एच के बारे में। तो जो ये कंडीशन दे रखा था, ये क्या कंडीशन है? कंडीशन कह रहा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का होल डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में होना हो ये तो प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए अपने को होल डेरिवेटिव करने के लिए, तो कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, है ना, ये बराबर आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स के। तो राइट हैंड साइड से पूरे को डिवाइड कर दिया, है ना, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं एफ डैश इंटू जी डैश से, यहाँ पे भी एफ डैश इंटू जी डैश, और यहाँ पर भी एफ डैश इंटू जी डैश। तो ये तो पूरा ही कट गया, यहाँ पे बचेगा एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, है ना, ये दोनों कट गए, प्लस में यहाँ पे एफ डैश कट गया तो बचेगा जी एक्स बाई जी डैश एक्स इक्वल टू में 1। अब आप सवाल में देखो जो एफ बाई एफ डैश प्लस जी बाई जी डैश है उसका नाम इन्होंने फंक्शन एच बताया है, तो एक्चुअली अपने को क्या मिल गया है, एच एक्स इक्वल टू 1 मिल गया है, मतलब जो फंक्शन एच है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा भाई, एच डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी फॉर ऑल रियल, है ना, फॉर ऑल एक्स रियल। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अच्छा दूसरा ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा है h1 और h2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो, कांस्टेंट फंक्शन है, इक्वल होगा, 1 हो आएगा, तो गलत हो गया। कह रहा है फंक्शन h इज़ नॉट 1 to 1, तो कांस्टेंट फंक्शन तो मिनिमम होता ही है, सही है बात। और चौथा कह रहा है एच एक्स का इंटीग्रल 1 से 5 करें तो 4 आएगा, कर लो भाई इंटीग्रल एच एक्स मतलब 1, इंटीग्रल 1 to 5 1 dx, 4 ही आएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 43 कह रहा है एफ आर टू आर इस तरह से है कि ये एक दे रखा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव बताया है सभी रियल के लिए, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इनकरेक्ट, कौन सा गलत हो जाएगा इन सब में से वो बताना है। चलो समझते हैं। तो इसमें एक काम कर लेते हैं कि ये ई एक्स को दूसरे तरफ ले आते हैं, तो ये ई पावर माइनस एक्स बन गया, और ये एफ डबल डैश एक्स है, और माइनस टू एफ डैश एक्स को हम लोग लिख लेते हैं माइनस एफ डैश एक्स और माइनस एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स है ना, इक्वल टू 2 बन रहा है। अच्छा और एक काम ये करते हैं कि ई पावर माइनस एक्स के साथ, है ना, ई पावर माइनस एक्स के साथ है अपना एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और ई पावर एक्स को इधर भी ले आते हैं तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बचेगा, है ना, इक्वल टू 2। अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोर्शन में क्या मिला है आपको, ये जो पार्ट लिखा है ना, ये डेरिवेटिव है इस पार्ट का, इस पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो ई पावर एक्स है इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, देखो माइनस ई पावर माइनस एक्स, मतलब ये तो क्या प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल मतलब ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स लिखा है ना, इक्वल टू 2, देख लो ध्यान से, है ना, ई पावर माइनस एक्स लिखोगे आप पहले, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ लिखा है, फिर प्लस पहले ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये लिख रहा है, और दूसरा चीज़ एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेट अगर दोनों तरफ कर लें, है ना, डी बाई डी एक्स को हटाने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे
तो मिलेगा ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 2x और प्लस में कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल मिलेगा। ओके, अब यार एफ एक्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए y बोल दूँ तो एफ डैश एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं ज़रा लिखता हूँ, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ई पावर माइनस एक्स को राइट हैंड में ले जाता हूँ ज़रा, राइट हैंड में ले गया तो ये बन गया 2x प्लस सी टाइम्स ई पावर एक्स। अब देखो क्या लिख रहा है ये तो यार लीनियर डिफरेंशियल लग रहा है। बिल्कुल सही है, अगर लीनियर डिफरेंशियल है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ई पावर इंटीग्रल माइनस वन डी एक्स आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स। तो इसका सोल्यूशन बनेगा y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू होल इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x प्लस सी इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। ये दोनों तो गए, इसका इंटीग्रल आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कुछ और कांस्टेंट आएगा, के बोल देते हैं, ये आपका आ रहा है। अच्छा, अब इसमें आपसे बोल क्या रहा था, कह रहा था इनमें से क्या गलत हो जाएगा, और सारे ऑप्शन में एफ एक्स इन्वॉल्व है। तो एफ एक्स का मतलब ये हो गया आपके पास, एफ एक्स मतलब वाई, वाई का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के और होल ई पावर एक्स हो जाएगा। सही है। अच्छा, एक बात और बताई ये गई है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स रियल, हमेशा ही पॉजिटिव है एफ डैश। अच्छा, एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है। अब एफ डैश अगर आप करोगे तो मिलेगा क्या, देखो ज़रा। एफ डैश एक्स अगर मैंने लिखा यहाँ पे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़। थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं, टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स तो पूरा ही कॉमन हो जाएगा, बच रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म है सी प्लस टू एक्स और कांस्टेंट तो के है। अब बताया ये गया है सवाल में कि एफ डैश एक्स ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यार ई पावर एक्स तो पॉजिटिव होता ही है हमेशा। अब रह गया ये क्वाड्रेटिक, तो सवाल के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा कहने का मतलब ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट तो देखो 1 है मतलब पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट तो उसका नेगेटिव जाएगा, है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव जाएगा मतलब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो रहा है। और क्वाड्रेटिक आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस के और प्लस में 2x बन रहा है, ऐसा ये कह रहा है पॉजिटिव होगा। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं लिखूँ तो बी स्क्वायर जो कि सी प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac माइनस 4k हो जाएगा। तो ये सी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2c माइनस 4k है ना। ये डी होना चाहिए कैसा, नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। अब ये डी नेगेटिव है का कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि सी स्क्वायर और प्लस में 2c ये लेस देन आ जाएगा किसका, 4k माइनस 4k। अच्छा, तो कहने की बात ये हुई है कि अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स है ना, फंक्शन एफ एक्स को पे चलते हैं एक बार। फंक्शन एफ एक्स है, इसमें ये ई पावर एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होता ही है। और ये भी जो क्वाड्रेटिक है ये भी कैसा आ रहा है, अपने को पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट फंक्शन आएगा वो ई पावर एक्स से कुछ मल्टीप्लाई पॉजिटिव करेंगे तो ई पावर एक्स से बड़ा आने वाला है। ओके, बड़ा आने वाला है का क्या मतलब हुआ बड़ा आने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो भी बनेगा वो ई पावर एक्स से बड़ा बनेगा। ओके, अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करें 2 से 3 तक तो 10 आएगा। यार फंक्शन जो है ना वो ई पावर एक्स से बड़ा है, अगर आप सिर्फ ई पावर एक्स को ही इंटीग्रेट करो ई पावर एक्स को ही सिर्फ इंटीग्रेट कर लो 2 से 3 में, तो ये बनेगा ई क्यूब माइनस ई स्क्वायर, और ई का वैल्यू होता है 2.7, 3 मोटा मोटी पकड़ लेते हैं तो ये 27 माइनस 9, पता है ये तो 10 से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो ये सिर्फ ई पावर एक्स है, फंक्शन तो मेरा ई पावर एक्स से बड़ा है। ओके तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, मतलब सही ऑप्शन हो गया।
दूसरा कह रहा है एफ एक्स 1 से 4 करेंगे तो -5 आएगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। ई पावर एक्स जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से 4 में इंटीग्रेट करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो कतई गलत है। और डी वाला ऑप्शन भी कतई गलत हो जाएगा। -5 पे -4 कैसे आ सकता है, वो तो पॉजिटिव आना था। अच्छा, और F4 की बात करें तो ई पावर 4 जो होता है वो 3 लगभग 3 पावर 4 है ना, 81। तो 5 तो बिल्कुल गलत है। तो भाई चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है द कर्व हुज सबटेंजेंट इज n, सबटेंजेंट n टाइम्स द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट 2,3। तो बताना है कर्व क्या है। यार देखो सबटेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, y1 my1 होता है ना। तो m को dy/dx बोल देते हैं, y1 को y रहने देते हैं। कह रहा है दिस इज n टाइम्स द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x। तो ये एक डिफरेंशियल दे रखा है, सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई वाले तरफ ये चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं। कुछ गलत बोल दिया क्या, सब टेंजेंट मेरे ख्याल से गलत बोल दिया मैंने। हाँ ये होता है y1/m, तो y1/m मतलब dy/dx ऐसा। ओके, तो यहाँ से y वाली चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में n dy/y आ जाएगा और लेफ्ट हैंड पे dx/x आ जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर लो तो ये log x इक्वल टू n log y प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट भी log में ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, log के बोल दे रहा हूँ। तो यह आ जा रहा है आपको x इक्वल टू वाई पावर n इंटू के, है ना। अब कह रहा है ऑप्शन में 1 और 2 के लिए बात करना है, तो ले लो n इक्वल टू 1। अच्छा उससे पहले पॉइंट पासिंग पॉइंट 2,3 दिया था, उससे k निकाल लेते हैं। तो x 2 करने पर y जो है 3 आएगा, 3 पावर n इंटू के। तो k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 2/3 पावर n। तो कर्व आ गया x इक्वल टू वाई पावर n इंटू 2/3 पावर n। अब ऑप्शन रख लेते हैं भाई, अगर एफ n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 2y/3। तो 2y इक्वल टू 3x पहला ऑप्शन बैठ रहा है। और 2 लेने पे कौन सा बैठ जाएगा, 9 डी बैठ रहा है। तो बी और सी तो गलत हो गए, है ना। ए और डी आपके सही ऑप्शन बन रहे हैं। चलिए अगले पर आते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन ए डी मीट्स द साइड बी सी एट डी। अच्छा फोटो बनाते हैं फिर, चलो। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। कह रहा है द मीडियन ए डी मीट्स द साइड बी सी एट डी, अ पॉइंट ई ऑन ए डी इज चूजन सच दैट ए ई इज टू डी ई इज 1:3। मान लेते हैं यहाँ पर है ए ई, तो ये रेशियो इन्होंने बता रखा है 1:3 का है। आगे कह रहे हैं द स्ट्रेट लाइन बी ई एक्सटेंडेड मीट्स द साइड ए सी एट द पॉइंट एफ। अच्छा बी ई को बनाया, उनको एक्सटेंड किया, तो ए सी को एफ पे मिलेगा। कह रहा है देन सी एफ बाई ए एफ निकालना है, सी एफ बाई ए एफ निकालना है। ओके ठीक है, तो मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट ए को ओरिजिन पे बोल देते हैं। तो बी का पोजीशन वेक्टर बी बोल दिया, सी का पोजीशन वेक्टर सी बोल दिया। ए डी मीडियन था तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब डी के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे बी प्लस सी बाई 2, है ना, बी प्लस सी बाई 2। और ई बोल रखा है कि 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ई के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ, तो 1 इंटू बी, तो बी प्लस सी बाई 4 2 ज़ा 8, है ना। ये हो गया ई का पोजीशन वेक्टर। तो यार जो ए सी वाला लाइन है ना, ए सी वाला लाइन है वो 0 0 से पास कर रहा है और सी के अलॉन्ग है। तो क्या मैं उसका लाइन का इक्वेशन आर इक्वल्स टू कुछ स्केलर टी टाइम्स सी वेक्टर बोल दूँ, है ना। और ऐसे ही बी ई वाली इक्वेशन, लाइन बी ई वाली इक्वेशन मैं बोल देता हूँ आर इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट बी है कुछ एस टाइम्स, और बी माइनस ई करने से बी माइनस
8 माइनस 1 7 7 b माइनस सी बाई 8 बन रहा है ना। अब अगर f की बात करें तो देखना ज़रा आप ध्यान से, f जो है वो इसी बी ई के अलोंग ही लाई कर रहा है। अच्छा, तो किसी s स्केलर के लिए यही f बन जाएगा, तो इसको ही मैं f बोल देता हूँ, ठीक है ना, किसी स्केलर वैल्यू s के लिए। और ac वेक्टर पे भी f लाई कर रहा है, तो किसी t के वैल्यू के लिए, किसी स्केलर t के वैल्यू के लिए ये भी f बन जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं इक्वेट करने की कोशिश करूं तो मुझे इसको t टाइम्स c बनाने के लिए b को गायब करना होगा। अब b को गायब करना है तो पहले तो मैं c के इक्वेट कर लेता हूँ। तो ऐसा क्या कोफिशिएंट मैं, मतलब है इसका क्या वैल्यू लिखूँ कि t के बराबर आ जाए c का कोएफिशिएंट, है ना इसमें। तो s को मैं क्या बोल दूँ भाई, s को -8 गायब करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, और माइनस करने के लिए -8 और t लाने के लिए t, ऐसा बोल सकता हूँ ना। इसको यहाँ पे रख दूंगा तो c का कोएफिशिएंट मैच कर जाएगा, टी सी हो जाएगा। अच्छा, अब b का कोएफिशिएंट भी मैच करना चाहिए, तो पहले में तो 0 है और दूसरे में क्या है, दूसरे में आपका बनेगा b माइनस ये हो जाएगा 7 टाइम्स b और t, सही है। तो t आ गया कितना 1/7। अब t 1/7 का क्या मतलब है, t 1/7 का मतलब है जो AF है वो 1/7 ऑफ AC है, AF इज़ 1/7 ऑफ AC। और इन्होंने पूछा क्या था, CF/AF। तो CF/AF कितना हो जाएगा भाई, ये 6:1 हो गया ना, 6 आ जाएगा आंसर, लैम्डा 6 आ जाएगा, तो आंसर 18 आ जाएगा, 6 3 18। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अगला कह रहा है 46 पर आ रहे हैं, लाइन L इज अ टेंजेंट टू अ यूनिट सर्कल S एट अ पॉइंट P, पॉइंट A एंड द सर्कल S आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ L। एक काम करते हैं, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले बात, एक यूनिट सर्कल S है, तो एक सर्कल मैं मान ले रहा हूँ यूनिट सर्कल। तो सेंटर 0 0 पे रेडियस 1 मानते हुए एक सर्कल मैंने बना लिया है, ये 0 0 है, रेडियस 1 है इसका, ठीक है। अब कह रहा था लाइन L इज अ टेंजेंट टू अ यूनिट सर्कल S एट अ पॉइंट P, मान लेता हूँ P यहाँ पर है 0,1 पे, टेंजेंट भी बना लेता हूँ इस पर, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, ठीक है। इसी का लाइन का नाम L बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। कह रहा है पॉइंट A एंड द सर्कल S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द L एंड द डिस्टेंस फ्रॉम A टू L इज 3। भैया कह रहा है कि A जो है और सर्कल दोनों इस लाइन के सेम साइड हैं और A की दूरी L से 3 है, तो इसी पे 3 मान लेता हूँ। देखो, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, और 3 का मतलब इधर आ जाते हैं, और ये पॉइंट नीचे है ओरिजिन से 2, तो 0,-2 ये ए पॉइंट है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू एस इंटरसेक्ट द लाइन एल एट द पॉइंट्स बी एंड सी। तो भैया यहाँ से बनाना है टेंजेंट दोनों सर्कल पे, और टेंजेंट इस तरह से बनाना है कि ये लाइन को किसी 2 पॉइंट बी और सी पे मिलेगा, मिल गया। देन द वैल्यू ऑफ पी बी इंटू पी सी मांग रहा है, तो पी बी ये रहा पी बी और ये रहा पी सी, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट इन्होंने मांग रखा है, पी बी इंटू पी सी निकालना अपना ऑब्जेक्टिव है। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो पहली बात तो ये सर्कल एस की इक्वेशन है ना अपने पास, x² + y² = 1, और ये जो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, है ना, ए बी एंड ए सी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन में लिख लेता हूँ, y = mx ± r √m² + 1। तो ये इसका पासिंग पॉइंट 0,-2 है, तो -2 और 0 सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू आ रही है 4 - 1 3 √3 प्लस माइनस का, है ना। चलो, अब यहाँ से अगर +√3 कंसिडर करें, मतलब हम ए बी की अब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = √3x, और m की वैल्यू यहाँ डालने से आपको मिल रहा है -4 का √2।
अब जो बी है, आपको याद है ये लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन माना था, लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 1 है, तो y अगर इसमें 1 के साथ सॉल्व करें तो x की वैल्यू मिल रही है 3/√3 मतलब √3, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए √3, 1, तो भाई सिमेट्री से c हो जाएगा -√3, 1, तो जो pb डिस्टेंस था वो √3 हो गया और जो pc डिस्टेंस था वो भी √3 हो गया, तो आंसर हो गया भाई √3 इंटू √3, बोले तो 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है इज इक्वल टू 3। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार ट्राई करिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।